Hey, a very good morning, 10th class. This is Shivam. Oh, आपने जो होमवर्क किया है ऑलरेडी होमवर्क वो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में उसकी वीडियोस बना के आप मुझे सेंड कर दें, ठीक है। जो मेरे सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके सब्जेक्ट टीचर के उनको सेंड कर दें। एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है पहले से ही, उसमें आपको पूरी एडवाइस बताई गई है कैसे कैसे आपने सेंड कर देना है, ठीक है। और आपके हमने यहाँ पे प्रीवियस जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था वो था आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हमारा कंप्लीट हो गया था और आज से हम शुरू करेंगे आपकी ऑनलाइन क्लासेस। आज से कंटिन्यू लगेंगे डेली, आपके अब डेली बेसिस में आपकी क्लासेस होंगी। सो आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? आपको पता होगा, पहले से भी आपने शायद पढ़ी होंगी, 8th में आई थिंक आपने पढ़ी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बट अब 10th में आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखते हैं। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। सो डेफिनेशन है इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल आपको पता है इंग्लिश के सारे अल्फाबेट के काउंट करते हैं मैथमेटिक्स में। वेरिएबल और कांस्टेंट हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल नंबर जो होते हैं मैथमेटिक्स के, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। उससे तो आप उनको तो आप जानते हैं पहले से। बेसिकली इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, उसकी पावर जैसे यहाँ पे है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उस टाइप इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज रिटन एज, इस फॉर्म में होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ax² + bx + c = 0। अब देखिए बेटे यहाँ पे वेयर a और b, ये जो a और b है क्या कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट मतलब किसी वेरिएबल से ठीक आगे आने वाला कांस्टेंट को या नंबर को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो a और b आपने हमारी होंगे कोफिशिएंट किसके? a कोफिशिएंट होगा हमारा x² का, b कोफिशिएंट होगा हमारा x का, और ये c हो गई कांस्टेंट टर्म होगी, मतलब चेंज नहीं होगी किसी भी हालात में, ठीक है। वेरिएबल चेंज होते हैं लेकिन कांस्टेंट चेंज नहीं होते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x रिस्पेक्टिव c इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो इस टाइप की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और इसी से रिलेटेड आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज भी यूज होंगे, जो कि आपको लिखवाने की जरूरत नहीं, आपने 2 क्लासेस या 3 क्लासेस प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो इन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको वहां पे कुछ इक्वेशंस आपको नीचे गिवन है, ठीक है, जो कि सोल्व करके आपको उनको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। तो उनमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपने चेक करना है कि इसको सोल्व किया जा सकता है। तो इसको बिल्कुल सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पे देखो 2 का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे होल का बन रहा है x + 1 का स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, फॉर्मूला लगाएंगे। तो सोल्व करने के बाद इनको एक साइड लेके आने के बाद हम बताएंगे एंड में वेरीफाई करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो दिस विल बिकम देयरफॉर हमें पता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा a² + b² + 2ab। चाहे ऐसे लिखो चाहे a² + 2ab + b² लिखो, दोनों ही केसेस में सही होगा। तो a क्या है आपका x, तो x का होल स्क्वायर, b कितना आपका 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × ab, तो a है आपका x और b है आपका 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 2 × x हो गया बेटा आपके 2x - 2 3 6, ओके। so this will become x², 1 का स्क्वायर इज 1, 2 1 2 और 2 × x 2x इज इक्वल टू 2x - 6। अब इसको एक तरफ ले आएंगे सारी साइड टर्म्स को हम। सो x² टर्म को आगे ले 2x, वहां से 2x आएगा तो यहाँ पे आगे कर जाएगा माइनस के 2x हो गया, और यहाँ पे प्लस का 1 ऑलरेडी है, वहां से माइनस का 6 लाएंगे बेटा, यहाँ पे साइन चेंज में प्लस का 6 जाएगा इज इक्वल टू 0। सोल्व करो, प्लस माइनस माइनस कट गया, आपके पास बचेगा x² प्लस प्लस क्या होता है बेटा आपके +x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके आगे, इसके आगे इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, हमें इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है। देखो यहाँ पे आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल मिसिंग है y, लेकिन उस केस में भी हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे आपके वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज quadratic IC इक्वेशन सेम एज इट इज। इसी के तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
फर्स्ट क्वेश्चन का है सेकंड पार्ट, तो राइट डाउन गिवन दैट x square minus 2x is equal to minus 2 bracket start 3 minus x ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस एक्स। सो सोल्व करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे आपकी बार होल स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला भी कोई नहीं बन रहा है, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। लेकिन ये साइड आपको सॉल्व दिखती हुई दिख रही है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हुई है, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे इनको। सो मल्टीप्लाई करके देखो माइनस 2 से 3 माइनस एक्स को पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई तो आप नहीं करना बेटा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो 3 को, ठीक है। पहले माइनस 2 से किसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फिर बीच में है आपका माइनस, तो माइनस लगाओ और माइनस 2 से फिर से किसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। या सॉरी माइनस आपने बीच में लगा लिया तो यहाँ पे माइनस करना जरूरी है, ये माइनस यहाँ पे आ गया। देखो माइनस 2 इंटू 3 एंड माइनस के माइनस 2 इंटू एक्स, सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 3 जा माइनस के 6 माइनस माइनस यहाँ पे कर लो पहले माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 2x। This will become x square minus 2x is equal to minus 6 plus minus minus plus के 2x, ठीक है। कितने हो गए ये, प्लस के आपके 2x हो गए, ठीक है। सो राइट हैंड साइड लिया बेटा, माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। आपकी बार माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस लेके साइन रहेगा ऊपर माइनस का, तो माइनस के 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है कि नहीं है, चेक करो मेरे लिए। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, ठीक है, y नहीं है तो दूसरा x है। यहाँ पे देखो आपने चेक ये करना है कि किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, तो ये किसकी फॉर्म में बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो मैं लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Alright, so moving to the next part, part number 3. So part number 3 is x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 ब्रैकेट स्टार्ट x plus 3 सोल्व करना। देखो दोनों तरफ ही आपको पता है, दोनों तरफ यहाँ पे दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई दिस से और दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई दिस से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का बेसिक सूत्र क्या है, x से पहले होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 2 से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो x मल्टीप्लाई x प्लस 1, माइनस का साइन एज इट लिखना आपने, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। देखो आपने x से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 2 से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, सेम राइट हैंड साइड में करो, x से मल्टीप्लाई करो बेटा x प्लस 3 को एंड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो x प्लस 3 को। ऑलराइट, सो x इनटू x कितना बेटा x स्क्वायर, ठीक है। अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है x की पावर 1 x की पावर बेस के मतलब पावर प्लस होती है, प्लस x इनटू 1 x माइनस 2 इनटू x 2x माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस 2 इन 1 जाए 2 is equal to x into x square plus 3 into x 3x minus into x minus के x और minus into 3 is equal to 3। चलिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिए इसे कुछ माइनस के x स्क्वायर। अब यहाँ पे बेसिकली जब आप राइट हैंड साइड को लाते हैं तो आपने सेम पावर वाले वेरिएबल को सेम पावर वाले के साथ लिखना है, साइन को चेंज करते हो। यहाँ पे पहले x है, फिर माइनस 2x है, लेकिन एक x और आ जाएगा माइनस का 3x को हम प्लस का फेस रखा के माइनस का, और एक और x है ये भी ले आइए आप, तो ये हो जाएगा प्लस का x, साथ में माइनस 2 है और यहाँ से 3 आ जाएगा तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। जो सब कुछ में लेफ्ट हैंड साइड जब कटता है उसको काट दीजिए, कट गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो x का प्लस का है, प्लस का, ठीक है, प्लस कर लेंगे इसको। उससे पहले यहाँ पे ऐसे करो, देखिए यहाँ से x प्लस x हो गया आपके 2x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का 2x इंटू 3x हो गया आपके 5x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो प्लस का बचेगा आपका 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से बचेगा आपका ये माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने ये देखने से आगे सोल्व तो होगा नहीं, आपने ये चेक करना है कि अब ये जो आपके पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया, इक्वेशन तो है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट कितनी है, ओनली 1, और हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसमें x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, जो कि होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, so this is your part number 3. Now move to the next part number 4. और साइंस और मैथ का होमवर्क मुझे आप आज ही, ठीक है, आज ही मुझे आप सेंड करते व्हाट्सएप में वीडियो बना के. 4th पार्ट है आपके पास x माइनस 3 and 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5. सो बेटा सॉल्व कर लेंगे इसको. तो यहां पर फिर से वही x से मल्टीप्लाई कर लो पहले 2x प्लस 1 को, फिर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा 2x प्लस 1 को, x इंटू एक्स बेटा x स्क्वायर x इंटू 5 इज 5x. सो x इंटू एक्स हो जाएंगे आपके 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x माइनस 3 टू 6x माइनस के 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x. यहां पे सोल्व होता तो सोल्व कर लीजिए पहले. सो 2x स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड ले आए इसको, प्लस का यहाँ के माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा. यहां पे देखो प्लस माइनस माइनस 6 में से x गए तो बचेगा 5x, लेकिन बचेंगे माइनस के 5x, और साथ में यहाँ पे माइनस के 5x और आ जाएंगे. साइड साइन चेंज होकर लेफ्ट हैंड साइड आके इस 5 का माइनस के 3 आगे ऑलरेडी है इज इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर वो 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो 2 में से एक है तो एक x स्क्वायर बच जाएगा आपका, ठीक है. प्लस का बचेगा बाई टर्म के साथ प्लस का साइन था, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का 10x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास आ गया है सॉल्यूशन, इक्वेशन आ गई है. यहाँ पे वेरिएबल जो से x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये किसकी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे. देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 5th. So right now I'm given that यहां लिखे given that, यहां पे लिखने given that 2x minus 1 bracket start x minus 3 is equal to x plus 5 and x minus 1. सेम सॉल्व करो, 2x से मल्टीप्लाई करो x माइनस 3 से, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो x माइनस 3, x इंटू x माइनस 1 एंड प्लस का 5 इंटू x माइनस 1. ओके, तो 2 इंटू x हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर, 2 3 6 माइनस के 6x, 1 into x minus minus plus 3, 1 into 3 3 is equal to x into x square, x into minus 1 is x, 5 into x is 5x and plus minus minus 5 into 5. So x square वाली टर्म है उसको यहाँ ले आइए, माइनस का x square माइनस माइनस प्लस के 7x हो गए, x वाली टर्म और भी यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका. चलो इसको अभी रहने दीजिए, वहीं पर ही ले आना तो ले आइए, कोई बात नहीं है. प्लस का x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 5x, प्लस का 3 है यहाँ पे और वहां पे माइनस का 5 है, तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0. तो 2x के में से x के बच गए तो बेटा x के बचेंगे, देखो यहाँ पे कर लीजिए, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 और 7 और 5 तो 12, माइनस के 12x और माइनस प्लस माइनस, तो 12x में से x गए तो बचेंगे आपके माइनस के 11x में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है. प्लस 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 के 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो अब देखिए, चेक करिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है कि नहीं. तो ये है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म भी आ रही है आपके पास c. सो राइट डाउन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है. आज हमने 5 पार्ट्स किए इसके, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम इसके कल करेंगे, ठीक है. डेली अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और डेली आपको होमवर्क भी मिलेगा.
ओके थैंक यू।